कोरी टेन बूम कहती हैं, फेथ इनविजिबल को देखता है, अनबिलीवेबल पर बिलीव करता है और इम्पॉसिबल को रिसीव करता है। हम सभी में एक फेथ पावर है, बस उसे जगाने की जरूरत है ताकि अपने पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस वीडियो में आप इसी पावर को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ बुक के बारे में जानेंगे, जिसे स्पिरिचुअल गुरु सरशी ने लिखा है। ये बुक हिंदी में विश्वास नियम के नाम से भी अवेलेबल है। इस किताब में सरशी बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे रियल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर इस बुक वीडियो की शुरुआत एक एनिमेटेड वीडियो के साथ करते हैं। एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वो दुनिया में हर जगह घूम चुका है, बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वो उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था उसे। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पीने की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास ना कोई घर था, ना कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंडपंप देखा। वो अपनी बॉडी में बची एनर्जी के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वो बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब ये सिचुएशन उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी था। उसे पानी की सख्त जरूरत थी। या तो वो उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना रिस्क से कम नहीं है। अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल भी पानी चला जाएगा और वो प्यास से ही मर जाएगा। लेकिन अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वो जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने रिस्क लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दिया और इस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भर के पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। एंड में उस बोतल में आधा पानी भरकर उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बोतल की तरह ही फेथ यानी कि विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। फेथ ऐसी चीज नहीं है जो किसी स्पेसिफिक इंसान या लोगों के ग्रुप को ही मिले हैं, बल्कि फेथ तो हर इंसान में है। फेथ या बिलीफ वो हैं जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। टाइम के साथ जितनी ज्यादा नॉलेज हम लेते हैं, हमारे फेथ बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें पहले फेथ था कि अर्थ के पास सिर्फ चांद ही एक प्लेनेट है, लेकिन ज्यादा नॉलेज लेने और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने से पता चला कि उनके अलावा भी अर्थ के पास कई सारे प्लेनेट हैं। अब बात आती है इल्यूजरी रियलिटी की। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी थिंकिंग से बना दी। इल्यूजरी रियलिटी में हम उसी के सच होने में विश्वास करते हैं जैसा देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें असल सच्चाई से हटा देती है। इल्यूजरी रियलिटी को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं, जहां जो चीजें आपका माइंड देखना चाहता है वो बड़ी हो जाती हैं और दूसरी चीजें उसके कंपैरिजन में कम यूजफुल लगने लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद लाइफ को देखने में टाइम गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब आपको रियलिटी हिट करती है तो आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं यही रीजन है कि ज्यादातर लोग लाइफ में दुखी और अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कई बार ये इल्यूजरी रियलिटी सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है, अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए पैसा जरूरी है। अब ये एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे, यानी कि फेथ करेंगे, फिर उस फेथ से रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये फेथ मजबूत बनकर
टाइम के साथ एक बिलीफ बन जाएगा जिसे आप उस टाइम बिना किसी डाउट के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस फेथ को मानते हुए एक इल्यूजरी रियलिटी बनाते हैं जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह इमेजिन करें और मेहनत करते रहें, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका बिलीफ और इल्यूजरी रियलिटी दोनों ठीक हैं, दोनों आपके फेवर में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों को बिलीफ मान लें, जैसे लाइफ में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, ये गलत फेथ है। अगर आप उसे सही माने और इसके ऊपर अपनी इल्यूजरी रियलिटी बनाएं, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, यानी कि आप बुरे काम में खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे। बुरे काम ज्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छिप जाएंगे। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूँ जो आगे बढ़ेगा, या मैं वो इंसान हूँ जो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर बिलीफ बना रहे हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत बिलीफ क्या है। ऑथर कहते हैं कि हमारे बिलीफ में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ का ही फर्क है। सक्सेसफुल इंसान को विश्वास होता है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, इसलिए वो सक्सेसफुल इंसान बनता है। अनसक्सेसफुल इंसान को खुद पर डाउट रहता है कि शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए आज वो अनसक्सेसफुल है। पर्सनल बिलीफ बनाने के लिए ऑथर एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए और उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके माइंडसेट को समझ पाएंगे और अपने माइंडसेट को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज्यादा लोगों की एडवाइस भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को अप्लाई करने से आपका बिलीफ मजबूत होता जाएगा। याद रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वो रिजल्ट है या वो उन रिजल्ट को पाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिन रिजल्ट्स को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका बिलीफ सक्सेसफुल लोगों की तरह मजबूत हो जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से हमारे अंदर पेरेंट्स, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के बिलीफ भर दिए जाते हैं। उन बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर काम करने से लाइफ में उसी तरह के एक्शन लेते हैं और बदले में वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे बिलीव्स को ज्यादातर लोग कभी लाइफ में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। कभी खुद से भी सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है, क्या ये आज के टाइम में हमारे लिए सच में यूजफुल है। जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को बचपन में बताया जाता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हम अमीर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10% लोग इस बिलीफ को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में बिलीव करना शुरू करते हैं, जिससे वो एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। सक्सेसफुल और खुश लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने बिलीव्स को लेकर सवाल पूछें और देखें कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपकी खुशी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है और क्या नहीं है। एक बार आप अपने दिमाग में सभी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर लें तो उन्हें सपोर्टिंग बिलीव्स में बदलना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई जरूरी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इस तरह सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकालकर अपने आप को एक भरोसा दिलाएं कि आपको किसी नेगेटिव बिलीफ की जरूरत नहीं है और आप पॉजिटिव बिलीफ के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। फेथ वो पावर है जो हमारे बिलीफ की रियलिटी को बदलती है। जब आप किसी चीज को बिना किसी डाउट के मान लेते हैं तो वो बिलीफ बन जाता है। जैसा जीसस कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक सकते हैं और आपको अपने आप के लिए कोई भी मन में डाउट नहीं आया तो आप ऐसा जरूर कर लेंगे। कई लोग कभी अपने फेथ की असली पावर को समझ नहीं पाते। अगर आपको अपने पर विश्वास है तो हर चीज हासिल करना आसान है। मजबूत विश्वास से आधे से ज्यादा डाउट तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उनको दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो पूरे पैसों को दोनों जगह आधा आधा इन्वेस्ट कर दें, या एक जगह ज्यादा और एक जगह कम इन्वेस्ट कर दें, या पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करें। इसी तरह हमारा विश्वास यानी कि फेथ भी एक एसेट की तरह है जिसको आप चाहें तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली चीजों में इन्वेस्ट करें या चाहे तो नेगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करें। ये आपकी चॉइस है। पॉजिटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से खुशी और पावर बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने से आप लाइफ में दुखी और पीछे ही रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाली बातों पर भरोसा करें। इसके लिए फेथ के फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसे बिलीव्स होंगे वैसी फीलिंग्स होंगी, जैसी फीलिंग्स होंगी वैसे एक्शंस होते हैं, जैसे एक्शन होंगे वैसा ही रिजल्ट होगा और जैसा रिजल्ट वैसे फेथ डेवलप होते हैं। जैसा बिलीफ वैसी फीलिंग्स का मतलब है जैसा आप अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही फील करेंगे। पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव फील करेंगे। जैसी फीलिंग्स वैसे एक्शंस होते हैं, मतलब अच्छा फील करने से हम पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हैं और नेगेटिव सोच से नेगेटिव एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं।
इस तरह हमारी फीलिंग्स का हमारे एक्शन पर बहुत असर पड़ता है। जैसे एक्शन वैसा रिजल्ट होता है। मतलब रोज एक्सरसाइज जैसे एक्शन लेने से मसल्स मजबूत होती हैं और आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। और जैसा हमारा रिजल्ट वैसा फेथ डेवलप होता है। मतलब एक बार जब एक्शन लेने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उन एक्शंस पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। नेगेटिव फीलिंग के साथ काम करने से रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलता है और आप उन एक्शंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। हमारे फेथ दो तरह से डेवलप होते हैं, नेगेटिव फेथ साइकिल और पॉजिटिव फेथ साइकिल से। चलिए नेगेटिव फेथ साइकिल को समझते हैं। दो टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हो रहा है। एक है टीम ए और दूसरी है टीम बी। मैच जिस सिटी में हो रहा है वो टीम ए का होम टाउन है और क्योंकि वो टीम ए का होम टाउन है इसलिए ज्यादातर लोग टीम ए के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड पर है जहां टीम ए आगे है और टीम बी पीछे है। आप इस सिनेरियो को अपने माइंड में इमेजिन करके देखिए। दोनों टीमों ने सेम ही फेथ के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है इससे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत है जहां पर अब आपको लगने लगा है कि वो हार जाएंगे। अब दूसरी टीम के मन में नेगेटिव फेथ साइकिल की शुरुआत हो गई जहां धीरे धीरे उनका मोटिवेशन नीचे आने लगा है। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास जीतने का मौका था, लेकिन अब उनके जीतने का भरोसा और फेथ कमजोर होने लगा था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब होने लगी। जब उन्होंने हार मान ली तो लूजर की तरफ फील करने लगे, जिसका असर खराब परफॉर्मेंस के रूप में दिखा और वो टीम मैच हार गई। तो चलिए अब हम पॉजिटिव फेथ साइकिल को समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोचकर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मोटिवेशन ज्यादा बढ़ गया। वो एक्साइटेड हो गए और ज्यादा खुश फील करने लगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के बिलीफ से वो बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत हो गया। उन्होंने मोटिवेटेड फील किया और पॉजिटिव फीलिंग से पॉजिटिव एक्शन लिए और रिजल्ट ये हुआ कि वो मैच जीत गए। दोनों टीमों ने एक ही बिलीफ के साथ शुरुआत की कि वो जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम बी हार गई। इसलिए नहीं कि उन्हें फेथ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनका फेथ पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के पॉजिटिव बिलीफ्स को बनाए रखा और जीत गई। हम बचपन से ही जो सुनते, देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वो बातें हमारे फेथ के बीच की तरह बन जाती हैं। हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वो हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाते हैं। हर थॉट जिससे हम एग्री करते हैं, हर थॉट जो हमें कंफर्टेबल लगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने में हम उस बिलीफ के बेस पर ही एक्शन लेते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं, वो जाने अनजाने में खुद में एक हेल्पिंग नेचर डेवलप करते हुए बड़े होते हैं। जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की जरूरत होती है तो फटाफट उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर उस फेथ के बीच के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है, आपको लोगों के लिए काइंड और हेल्पफुल होना चाहिए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को लोगों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए वो बड़े होने पर उस फेथ पर डाउट नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसे मान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे बच्चों का है जो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े होते हैं। आमतौर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नेगेटिव बातें की जाती हैं, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स भर जाती हैं। जैसे हमारे पास सभी जरूरत की चीजें नहीं है, लाइफ आसान नहीं है और अपनी मनचाही चीजों के साथ लाइफ जीना आसान नहीं है। ये बातें उनके लिए फेथ का बीज बन जाती हैं। जब तक वो अपनी उन फीलिंग्स और बिलीव्स को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनके गरीब रहने और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने की संभावना बनी रहती है। अपनी रियलिटी से फ्री होने के लिए उन्हें अपने गरीब रहने वाले बिलीव्स को बदलकर अमीर बनने वाली बातों पर भरोसा करना होगा। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, वो इस बिलीफ के साथ बड़े होते हैं कि पैसे कमाना आसान है। मनचाहे गोल पाने के लिए हमेशा जरूरी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको बस उन्हें ढूंढकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस बिलीफ की वजह से ऐसे माइंडसेट वाले बच्चों के अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेसन ये है कि पैसा, खुशी और सक्सेस पाने के लिए आप पैसे, खुशी और सक्सेस को लेकर अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें और अपने अंदर इनसे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएं। कुछ लोगों को लगता है कि फेथ के सही बीज बोने के बाद भी उनको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिले हैं। इसका कारण उनके फेथ में मजबूती की कमी है। मनचाहे रिजल्ट पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर अनकंडीशनल और अनशेकेबल होना चाहिए, यानी कि आपका फेथ इतना पक्का होना चाहिए कि आपको कोई भी गुमराह ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अपने कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ने के लिए एक जॉब रिजेक्शन के कारण आप अगली जॉब को ढूंढना नहीं छोड़ सकते। आपको बार बार रिजेक्शन के बाद भी अपने ऊपर भरोसे के साथ फिर से मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी। आपको बार बार मेहनत करनी होगी। शुरुआती दिनों में आप जो भी काम करेंगे उसमें रिजेक्शन और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा।
दिन भर में हमारे मन में कई तरह के आइडियाज आते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि हर आइडिया एक तरह से बिलीफ का बीज है, लेकिन क्या हर आइडिया आपके माइंड में रहना डिजर्व करता है? नहीं, सिर्फ उन्हीं आइडियाज को अपने माइंड में रखें जो आपके पॉजिटिव फेथ को मजबूत करने के लिए सपोर्ट करें। फालतू के आइडियाज पर अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि ऐसे आइडियाज से आप जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड में आने वाले आइडियाज को लेकर कॉन्शियस रहें। उन्हें अपनी रियलिटी में लाने के लिए हमेशा फेथ से जुड़े आइडियाज को अपने माइंड में दोहराते रहें, क्योंकि जिस चीज पर हम ज्यादा अटेंशन देते हैं वो हमेशा बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में सक्सेस के आइडियाज को सिर्फ एक नॉर्मल आइडिया की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस आइडिया पर खास ध्यान देना चाहिए। उस आइडिया पर पूरा ध्यान लगाना होगा और उस आइडिया की गहराई में जाना होगा, ताकि आप उसे और ज्यादा मजबूत बना पाएं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है हमारी फीलिंग्स। हम इंसानों का माइंड इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छे एहसासों से जोड़ देती हैं। उन्हीं आइडियाज पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले जाता है। यही आइडियाज रियल लाइफ में रियलिटी बनने लगते हैं। इसलिए फेथ के बीज को मजबूती से बढ़ाने के लिए पॉजिटिव इमोशंस को उनके साथ जोड़िए। मजबूत इरादे के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए पॉजिटिव महसूस करें। इस तरह बार बार अपने फेथ के लिए अपनी अटेंशन दिखाएंगे तो वो अपने आप ही एक इम्पोर्टेंट थॉट बन जाएगा और उस थॉट को रियल बनाने के लिए आपको एक्शन के लिए इंस्पायर करेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन पेरेंट्स उसे क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और उसको बार बार क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है और अब भी फुटबॉल खेल रहा है। पेरेंट्स उसे क्रिकेट ग्राउंड में भी लेकर गए, लेकिन वहाँ भी बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को फुटबॉल खेलने से अच्छा महसूस होता है, जिससे उसके माइंड में फुटबॉल को लेकर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जो फिर उसे अच्छा फील करवाते हैं, एक्ट करने या फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसलिए पेरेंट्स उसको क्रिकेट खेलने के लिए कितना भी फोर्स करें, लेकिन वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलेगा। कुछ ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। आप अपनी रियल लाइफ में जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स आने से वो चीजें दूर होने लगती हैं, क्योंकि आपके मन में उसे लेकर आया नेगेटिव थॉट इसे रियलिटी बनने से रोकता है। आपका मन उस काम को करने का नहीं करेगा और आप जरूरी हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट फेलियर के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए ऐसे में ही जरूरी है कि उसी चीज के लिए पॉजिटिव फेथ में भरोसा करें, ताकि उस नेगेटिव फेथ को दबा पाएं, पॉजिटिव फेथ को मजबूत कर पाएं और अपने गोल के लिए जरूरी एक्शन को ले सकें। एग्जाम्पल के लिए, आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हर टाइम आप पैसों की कमी वाली बातों पर भरोसा करते हैं और चिंता करते हैं, तो आप ज्यादा पैसे कमाने के मौके नहीं देख पाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कम पैसों से ही गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि अपने मनचाहे रिजल्ट से जुड़े आइडियाज पर भरोसा करें और उस आइडिया से कभी ना भटके। अब तक आपने जाना कि कैसे फेथ के बीज बोने से फल मिलते हैं, साथ ही अपने फेथ को पक्का करके गोल को पाना उतना ही आसान हो जाता है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे रिजल्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज इम्पॉसिबल या मैजिकल लग रहे हैं? तो उन्हें रियल बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में फेथ या भरोसा करना शुरू कर दें। इसे बोएं, इसकी देखरेख करें, इसे मजबूत बनाएं और जल्द ही आप इसे अपनी लाइफ में खिलते हुए देखेंगे। दुनिया में आज तक जो कुछ भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, वो सब पहले से ही उसकी इमेज बनाने वाले लोगों के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्होंने विश्वास के साथ उसे इमेजिन किया था। जैसे एप्पल कंपनी दुनिया के लिए बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब के मन में पहले ही बन गई थी, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लोगों के सामने बाद में आए, लेकिन बिल गेट्स के मन में पहले ही बन चुके थे। इन लोगों की तरह ही आपकी इमेजिनेशन में भी अपार संभावनाएं छुपी हैं। आज जो चीजें आपको अपनी आंखों से दिख रही हैं, वो किसी इंसान की इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। इसलिए जब आप नेगेटिव या लिमिटेशन का सामना करें, कभी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े या परेशान करने वाली और आपके पोटेंशियल से ज्यादा एफर्ट की डिमांड करने वाली सिचुएशन सामने आए, तो याद रखें कि आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं जो अनसीन वर्ल्ड में मौजूद हैं। ये सच्चाई आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी और आइडियाज को रियल बनाने के तरीके ढूंढने में सपोर्ट करेगी। हर इंसान लाइफ में अमेजिंग बनना चाहता है, जिसके लिए वो दिन भर सोचता है, लेकिन कुछ ही लोग इसे सच में अमेजिंग बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही टाइम पर सही बात में भरोसा करते हैं। कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से लोग जरूरी फेथ से भटक जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखने के लिए ऑथर फेथ फेयर बुक बनाने के लिए कहते हैं। इसके लिए अपने पॉजिटिव फेथ और आइडियाज को एक जगह लिखें। ऐसा करने से उन बातों में आपका भरोसा मजबूत बनेगा। आप इसके लिए एक छोटी डायरी बना सकते हैं, जहां आप अपने दिन भर के इंपॉर्टेंट बिलीव्स को लिखें और हफ्ते में एक बार उसे जरूर पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने पॉजिटिव बिलीव्स को लेकर ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। हम में से हर किसी का अपनी वैल्यूज और पर्पस का अपना माइंडसेट है। इसके बारे में क्लैरिटी के लिए इन सभी को फेथ फेयर बुक में लिखना जरूरी है।
अपनी फेथ फेयर बुक लिखते टाइम ध्यान रखें कि ये फेथ फेयर बुक आपके फेथ को रियल बनाने का सोर्स है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन बिलीव्स को लिखते हैं जिन्हें रियल बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए फेथ के बीज बोते हैं। इसलिए बिना ये सोचे कि आप फेथ को रियल बना सकते हैं या नहीं, न्यूट्रल होकर फेथ फेयर बुक को लिखें। जब आप फेथ फेयर बुक को न्यूट्रल फेथ के साथ लिखेंगे तो अपनी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे। फेथ बुक में लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखें और टाइम टू टाइम देखते रहें। लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। इस जर्नी के दौरान आने वाले चैलेंजेस का सामना करें और याद रखें कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और बिलीव्स को नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों, ये थी बुक अवेकन द पावर ऑफ फेथ की बुक समरी। इस बुक से अब तक जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसको एक बार वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। फेथ यानी कि विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आज आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आपके आसपास कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और कुछ लोग अनसक्सेसफुल होंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोगों ने हमेशा अपनी मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखा है। फेथ या बिलीफ वो है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या आप उन्हें मान चुके हैं। टाइम के साथ हम जितनी ज्यादा नॉलेज लेते हैं, हमारे फेथ बदलते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। पर्सनल बिलीफ बनाने के लिए आप उन्हीं लोगों की बातों पर भरोसा करें, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ें और उन्हीं लोगों के बारे में सुने जिनकी तरह बनना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने दिमाग में सभी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर लें तो उन्हें सपोर्टिंग बिलीफ से बदलना आसान हो जाता है। जैसे बिलीव्स होंगे वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, जैसी फीलिंग्स होंगी वैसे हमारे एक्शंस होते हैं, जैसे एक्शन वैसा रिजल्ट होता है और जैसा हमारा रिजल्ट वैसा फेथ डेवलप होता है। हम बचपन से जो सुनते, देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वो बातें हमारे फेथ के बीज की तरह बन जाती हैं। हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वो हमारी पर्सनल रियलिटी बन जाते हैं। अपने माइंड में आने वाले आइडियाज को लेकर कॉन्शियस रहें। उन्हें अपनी रियलिटी में लाने के लिए हमेशा फेथ से जुड़े आइडियाज को अपने माइंड में दोहराते रहें, क्योंकि जिस चीज पर हम अटेंशन देते हैं वो हमेशा बढ़ती है। हम इंसानों का माइंड इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छी फीलिंग से जोड़ देती हैं। उन्हीं आइडियाज पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले जाता है। यही आइडियाज रियल लाइफ में रियलिटी बनने लगते हैं। दुनिया में आज तक जो कुछ भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी इमेजेस बनाने वाले लोगों के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते टाइम ध्यान रखें कि ये फेथ फेयर बुक आपके फेथ को रियल बनाने का सोर्स है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने इन बिलीव्स को लिखते हैं जिन्हें रियल बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए फेथ के लिए बीज बोते हैं। अब हम शर्षी जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। खुशी की भावना आपके थॉट्स पर डिपेंड करती है। सोचें, अगर आपके थॉट में आनंद ही आनंद है तो आप अपनी लाइफ में भी आनंद ही पाएंगे। तेज ज्ञान ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही ऑस्पिशियस आइडिया का रेवोल्यूशन लाने के लिए एस्टेब्लिश की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना सरशी द्वारा 1998 में की गई। तेज ज्ञान फाउंडेशन का बेसिक एलिमेंट ये है कि सब मान्यताओं का खेल है, सब अपने आप में कंप्लीट है। समझ आने से ही दुख का कारण बनने वाली सभी गलत मान्यताएं या धारणाएं टूट सकती हैं। दुनिया में शांति लाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन द्वारा बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो सरशी जी की टीचिंग्स पर बेस्ड होते हैं। अब तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने महाआसमानी परम शिविर का फायदा लिया है। इस कैंप का एम है दुनिया का हर इंसान मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब जानकर परम आनंद में स्थापित हो जाए। पुणे शहर के बाहरी क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसे हुए मनन आश्रम पर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तेज ज्ञान का आनंद आप महाआसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेकर ही ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।